Hello students, in this part I will discuss about lymphatic system. So what is lymphatic system? To understand lymphatic system, at first see this diagram. Artery supplies oxygenated blood and nourishment to our body cells, and near the body cell artery forms thinnest blood vessel which is known as capillary. आर्टरी हमारे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और सेल्स के पास ये आर्टरी इन सब को देने के लिए एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड वेसल का फॉर्मेशन करती है जिसको कैपिलरी कहते हैं, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस डिफ्यूज तब कर सकता है जब वो मेम्ब्रेन एक्सट्रीमली थिन हो। तो आर्टरी को डिवाइड करके थिनेस्ट ब्लड वेसल बनाना पड़ता है एंड दिस थिनेस्ट ब्लड वेसल इज कैपिलरी। हर एक सेल के पास कैपिलरी का फॉर्मेशन होता है और जो एक्सट्रीमली थिन होता है, और ये इतना थिन होता है इसलिए ये स्लाइटली पोरस भी होता है। तो नियर द बॉडी सेल ये आर्टरी कैपिलरीज बनाई, फिर रिजॉइन करके ये वेन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ से चूंकि ये थिन है और पोरस है, तो थिन और पोरस होने के कारण इस ब्लड से, कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रहा है, आर्टरी में क्या है, ब्लड है, इसी में हमारा गैसेस डिफ्यूज है, न्यूट्रिएंट डिफ्यूज फॉर्म में है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये स्लाइड जो ये पोरस है, इस पोर से ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, दिस लिक्विड पार्ट कम्स आउट। क्योंकि पोरस है तो उसमें से जो पतले हैं, छोटे हैं, वो इस पोर से क्या हो जाएगा, स्क्वीज करके बाहर निकल जाएगा और सेल के पास एक्यूमुलेट कर जाएगा। जो फ्लूइड ब्लड से बाहर निकला है, सेल्स के पास एक्यूमुलेट किया है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल मतलब सेल्स के बीच बीच में, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लिम्फ। इसको हम लोग लिम्फ कहते हैं। अब इस लिम्फ में एक ये हम कह सकते हैं कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ये एक डिसएडवांटेज हो गया कि ये सेल्स के पास लिक्विड को बाहर स्क्वीज करके निकाल रहा है, जिसको हम लिम्फ कहते हैं। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलेशन अगर करना है तो कैपिलरीज बनानी है, क्योंकि जब तक कैपिलरीज नहीं बनेगी सब्सटेंस का एक्सचेंज नहीं हो सकता। सब्सटेंस के एक्सचेंज करने के लिए मेम्ब्रेन को एक्सट्रीमली थिन होना ही पड़ेगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम से जब हम सेल्स के पास आते हैं तो कैपिलरी बनाना एक रिक्वायरमेंट हो जाता है। बिना कैपिलरी बनाए एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, हम सेल्स को नरिशमेंट या ऑक्सीजन नहीं दे सकते। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम या हमारे बॉडी का कोई भी सिस्टम अपने आप में एक सेल्फ एफिशिएंट सिस्टम है, कोई भी इसमें गड़बड़ी नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी है भी तो वो ऑटो करेक्ट हुई है, यानी उसको करेक्शन करने के लिए नेचर ने ही हमें दूसरी स्ट्रैटेजी दी है, दूसरी प्लानिंग दी है। उसी प्लानिंग का नाम है यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ पर जो फ्लूइड बाहर निकल गया, दिस फ्लूइड इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल मतलब गैप में, दो सेल्स के बीच के गैप में ये फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, सो इट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या इसको कहते हैं लिम्फ। लिम्फ का मतलब होता है कलरलेस फ्लूइड। यहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकला है ये कलरलेस इसलिए क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं आया। इस छोटे छोटे कैपिलरी से होकर आरबीसी कभी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि आरबीसी में एक टेंडेंसी होती है कि आरबीसी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हैं, जिसके कारण सिंगल आरबीसी आपको नहीं दिखता। जब भी दिखता है तो हमारे ब्लड में रोज के फॉर्म में होते हैं, यानी इकट्ठे कई सारे आरबीसी होते हैं तो वो बड़े साइज के हो जाते हैं। ऐसे साइज के हिसाब से अगर देखें तो डब्ल्यूबीसी से छोटे हैं, लेकिन चूंकि एक साथ इकट्ठे कई रहते हैं, हमेशा रोज में रहते हैं, इसलिए ये कैपिलरी से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसमें निकल कर क्या आया, तो इसमें निकल कर आया आपका ब्लड का लिक्विड पार्ट, दैट इज प्लाज्मा वाटर। इस प्लाज्मा में घुले हुए स्मॉल साइज्ड प्रोटीन, स्मॉल साइज्ड प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन जो कि स्पोर को क्रॉस कर सकते हैं, बड़े साइज के कुछ भी नहीं, स्मॉल साइज्ड प्रोटीन प्लस मिनरल्स प्लस ग्लूकोज प्लस डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मीन्स ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट कैसे निकला है, जबकि ल्यूकोसाइट हमारे आरबीसी से बड़े होते हैं। चूंकि ल्यूकोसाइट सिंगल ही रहते हैं, अकेले रहते हैं, और ल्यूकोसाइट के पास एक खास तरह की टेंडेंसी होती है जिसको कहते हैं डायापिडेसिस, और डायापिडेसिस के थ्रू ये
फाइन कैपिलरीज से भी बाहर निकल सकते हैं थ्रू अ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट कॉल्ड अमीबॉइड मूवमेंट। तो ये अमीबा के जैसे अपने शेप को चेंज करके ये किसी भी छोटी जगह से फाइन कैपिलरी पोर्स से भी खुद को बाहर निकाल सकता है और इस तरह से हमारे पास ये यहाँ पर निकल कर आएगा डायपिडेसिस के थ्रू। तो इतनी चीजें हमारे पास इस लिम्फ में प्रेजेंट हो सकती है। अब यहाँ पर इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा सोचें तो देखिए एक सर्कुलेशन में यहाँ पर ये फ्लूइड इकट्ठा होता है, हमारे बॉडी में इतने बार सर्कुलेशन होता है ना, हमारे पास इतनी बार सर्कुलेशन होता है और इतनी बार सर्कुलेशन में तो सारे ब्लड का प्लाज्मा सब कुछ निकल करके हमारे सेल्स के पास इकट्ठा हो जाएगा। तो फिर हमारे ब्लड का कंपोजिशन कैसे मेंटेन रहेगा, ब्लड के अंदर प्रेशर कैसे डेवलप करेगा जब सारे चीज़ों को हर सर्कुलेशन में हम बाहर निकाल देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का। इस ड्रॉबैक को खुद से ऑटो करेक्ट किया गया है। इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास एक और सिस्टम डेवलप की गई है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। ये सिस्टम हमारे पास क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास जितने भी लिम्फ इकट्ठे हुए बॉडी में, हर सेल के पास ये लिम्फ इकट्ठे हुए, बॉडी को अगर हम बीच से डिवाइड कर दें तो एक पोर्शन हमारा लेफ्ट साइड हो गया, एक राइट साइड हो गया। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल्स के पास हमारा लिम्फ इकट्ठा हुआ है। उस लिम्फ को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक और कैपिलरी का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम हुआ लिम्फ कैपिलरीज या लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हर जगह से एक्स्ट्रा लिम्फ को ड्रेन करके खींच के अपने अंदर लेगा और रिज्वाइन करके एक बड़े से डक्ट का फॉर्मेशन करेगा जिसको लिम्फेटिक डक्ट्स कहेंगे। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में हमारे पास जितने भी बॉडी सेल्स हैं, हर जगह लिम्फ बना है। हर जगह लिम्फ को कलेक्ट करने के लिए लिम्फ कैपिलरीज बनी। सारी लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन होकर के छोटे छोटे वैन के जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया और फिर वो सारे वैन के जैसे जो स्ट्रक्चर बने वो एक बड़े वैन का फॉर्मेशन किया, मतलब लिम्फ वैन का फॉर्मेशन किया। और एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में दो बड़े डक्ट बन गए जिसके अंदर लिम्फ को डाला गया। लेफ्ट साइड में जो डक्ट बना वो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट बना, राइट साइड में जो डक्ट बना वो राइट लिम्फेटिक डक्ट बना। राइट और लेफ्ट साइड के लिम्फेटिक डक्ट, राइट और लेफ्ट साइड में जितने भी सेल्स के पास लिम्फ है उन सबको कलेक्ट करके लेकर आता है। और यहाँ पर नेक रीजन में हमारे पास सबक्लेवियन एंड जुगुलर वेन जो अपर बॉडी पार्ट से वेन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है। तो राइट साइड का लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट साइड का लिम्फेटिक डक्ट इस वेन के ये ऊपर से यहाँ पर ये जुगुलर वेन, ये सबक्लेवियन वेन, इस जगह पर एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में हमारा ओपन हो जाता है। क्या हमारा ओपन हो जाता है राइट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, यानी राइट साइड के जुगुलर और सबक्लेवियन वेन के जंक्शन पर ओपन होगा और लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट है वो लेफ्ट साइड के जुगुलर और सबक्लेवियन वेन के जंक्शन पर ओपन होगा। ये वेन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है, इसमें आपने लिम्फ को डाल दिया, यानी जो लिम्फ ब्लड का कंपोनेंट था वो लिम्फ अगेन किस में चला गया, फिर से ब्लड में चला गया और इस तरह से हमारे ब्लड के कंपोजिशन को मेंटेन कर दिया गया। यानी हर बार लिम्फ निकलता भी है लेकिन एक दूसरा सिस्टम भी है जो उस लिम्फ को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और उसको किसी वेन में जाके डाल देता है जिसके कारण फिर से वो ब्लड का कंपोनेंट बन जाता है और इस तरह से ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पास ऑपरेट होता है। इस लिम्फेटिक सिस्टम को अगर हम सिर्फ ये मान लें कि ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का ड्रॉबैक था जिसके करेक्शन के लिए हमने इस सिस्टम का फॉर्मेशन किया, तो ये थोड़ा गलत भी हो जाएगा क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन करने के पीछे एक और भी पर्पस था। क्या पर्पस था उसके बारे में सुनते हैं। जब लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में जानेंगे, जैसे लिम्फ कैपिलरी, लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फ नोड्स। क्या क्या बात कही आपको, लिम्फ, एक तो लिम्फ हो गई, दूसरा लिम्फ कैपिलरीज, तीसरा लिम्फेटिक डक्ट और चौथा लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पर जब लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ क्या चीज से बना है, तो लिम्फ इज मेड अप ऑफ
Plasma means water, small sized protein, small sized minerals, glucose, WBC etc. जो भी small size का है पोरस है वो सब lymph है। lymph का मतलब होता है, lymph means colorless fluid, lymph means colorless और white fluid, colorless और white fluid, white fluid। ये straw कलर का कलरलेस है, कलर इसका स्ट्रॉ, क्योंकि प्लाज्मा का कलर स्ट्रॉ के जैसा, ये स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड होता है जिसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। और इस लिम्फेटिक सिस्टम के कई कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट में फर्स्ट पार्ट इज लिम्फ, सेकेंड पार्ट इज लिम्फ कैपिलरीज, third part is lymphatic duct, fourth part is lymph node। सबके फंक्शन को ब्रीफ में समझते हैं। लिम्फ नोड, लिम्फ कैपिलरीज आपने देखी, एक्स्ट्रा लिम्फ को बाहर निकाल ड्रेन करके लेने के लिए लिम्फ कैपिलरी का फॉर्मेशन हुआ है। जस्ट लाइक ब्लड कैपिलरीज, ये भी थिनेस्ट ब्लड वेसल होगा और एंडोथेलियम का बना होगा। एक्स्ट्रा लिम्फ को ये ड्रेन करेगा। लिम्फ का कंपोजिशन यहाँ दिख रहा है, लिम्फ कैपिलरीज दिख रही है, क्या हो गया। और एक खास लिम्फ कैपिलरीज आप पहले भी जानते हैं जिसको हम लोग लैक्टियल्स कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं। ये लैक्टियल्स फैट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि फैट बड़े साइज का होता है और इसको हम ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए फैट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए विलाई के अंदर लिम्फेटिक वेसल्स बनते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज बनती है जिनको लैक्टियल्स कहते हैं। ये फैट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। लैक्टियल्स का मतलब होता है मिल्क लाइक, क्योंकि फैट कैसा होता है तो वाइट कलर का होता है। ये ड्रॉपलेट जब इसके लैक्टियल्स में, इसके वेसल्स कैपिलरीज में जाते हैं तो पूरी कैपिलरी वाइट कलर की दिखने लग जाती है, इसलिए इसको लैक्टियल्स कहते हैं। तो लैक्टियल्स का फॉर्मेशन होता है विलाई में, जहाँ पर इसके हेल्प से, लिम्फ कैपिलरीज के हेल्प से फैट का ट्रांसपोर्ट होता है। तो सिर्फ ड्रॉबैक नहीं है, बल्कि इसका फॉर्मेशन कुछ और भी पर्पज से किया गया है, और एक पर्पज है इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट। इसके बाद लिम्फेटिक डक्ट, दोनों साइड से लिम्फेटिक डक्ट, यहाँ पर जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन के जंक्शन होते हैं, जहाँ पर ये ओपन होता है और वेन में लिम्फ को डाल देता है और इस तरह से लिम्फ ब्लड का फिर से कंपोनेंट बन जाता है। ये हो गया, दो डक्ट है हमारे पास, एक लेफ्ट साइड में लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट और एक राइट साइड में राइट लिम्फेटिक डक्ट। चौथा है लिम्फ नोड। इस पूरे लिम्फेटिक डक्ट में जगह जगह पर कुछ नोड के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज नोड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड नोडल टिश्यू। ये क्या है, ये हमारे लिम्फेटिक नोड्स हैं, और इस लिम्फेटिक नोड्स में स्पेशलाइज्ड मशीन लगी हुई है, जहाँ पर हम अपने WBC का, यानी हमारे वाइट ब्लड सेल्स का यहाँ पर मैचुरेशन किया जाता है। यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन, मैचुरेशन होता है, जिसके कारण ये WBC सेल्स, WBC स्टार्ट्स इट्स immunological function, it starts its immunological function। WBC हम लोग जानते हैं, ये हमारे बॉडी का इम्यून सेल है, और ये इम्यून सेल बनने के बाद बहुत सारे इम्यून सेल्स हैं जिनको हमें मैच्योर करना पड़ता है ताकि वो समझ सके कि उनको पैथोजन को कैसे मारना है। तो लिम्फ नोड इज द साइट वेयर मैचुरेशन ऑफ WBC occurs, due to which the WBC starts performing immunological function, यानी ये सीख पाता है कि हम कैसे पैथोजन को, कैसे एंटीजन को हम डिफीट करेंगे। तो पर्पस क्लियर हो गया कि सिर्फ ये ड्रॉबैक नहीं था सर्कुलेटरी सिस्टम का, WBC को बाहर निकालने का भी एक पर्पस था कि WBC को हम ब्लड में रहते हुए ट्रेन नहीं कर सकते। इनको ट्रेन करने के लिए लिम्फ वेसल्स के अंदर छोटे छोटे इंटरवल्स पर लिम्फ नोड लगाए गए, जहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड केमिकल्स थे। जिस स्पेशलाइज्ड केमिकल्स ने WBC को मैच्योर किया, उसको एक्टिव बनाया, जिसके कारण वो अपना इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन को करने में सक्षम हो गया, एबल हो गया। तो ये था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, जो
हमारे पास ना सिर्फ फैट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बनाता है जिसके कारण सेल्स हमारे डेसिकेट नहीं करते। और इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा ये हमारे WBC को मैच्योर करने में, उसके इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन को करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। क्लियर हो गया?